जुलाई का महीना था। बादलों से ढके आकाश में सूरज कई दिनों से नहीं निकला था। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटे छोटे नाले अब उफनती नदियां बन चुके थे और जंगल की जमीन इतनी गीली हो चुकी थी कि हर कदम पर पैर धंस जाता था। हर ओर पानी ही पानी था। जंगल का हाल बेहाल था। शेरराज वीरू, जो इस जंगल का राजा था, एक ऊंचे टीले पर बैठकर जंगल की हालत पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। खरगोशों के बिल पानी में डूब चुके थे, सांप पेड़ों पर लिपटे पड़े थे और सियारों के बच्चे कांपते हुए एक गुफा में दुबके हुए थे। उसी समय उड़ता हुआ उल्लू बुजुर्ग बाबा हुहू वहां पहुंचा। वह जंगल का सबसे ज्ञानी पक्षी था। शेरराज ने उसे देखा और कहा, बाबा हुहू, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जंगल के सारे जीव संकट में पड़ जाएंगे। बाबा हुहू ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसी बारिश मैंने अपने जीवन में केवल 2 बार देखी है। एक बार जब नदी ने दिशा बदल ली थी और एक बार जब पूरी घाटी डूब गई थी। शेरराज ने तुरंत सभा बुलवाई। सभी प्रमुख जानवर, हाथी जी, भालू भैया, लोमड़ी मैडम, मेंढक दादा, बंदर टोनी और चिड़िया मीना एकत्र हुए। सभा में शेरराज ने कहा, अब समय है कि हम सब मिलकर जंगल के सभी जीवों की मदद करें। हमें ऊंचे और सुरक्षित स्थान ढूंढने होंगे जहां सभी जानवर कुछ दिन रह सकें। तैयारी शुरू हो गई। हाथी जी ने जंगल के ऊंचे इलाकों की तरफ रास्ता बनाया। उनकी सूंड से झाड़ियों और गिरे पेड़ों को हटाया गया ताकि छोटे जानवर भी चल सकें। बंदर टोनी ने पेड़ों से पेड़ों तक लटकते हुए संदेश फैलाया, ऊपर चलो, ऊंचाई की ओर जाओ। भालू भैया ने गुफाओं की सफाई शुरू की ताकि वहां छोटे जानवर रह सकें। मेंढक दादा ने तालाब के पास रहने वाले जीवों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब ये तालाब नहीं, एक नदी बन चुका है, इससे दूर रहो। चिड़िया मीना ने उड़कर बाढ़ में फंसे अंडों और छोटे पंछियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पर सबसे बड़ी समस्या आई चूहों का घर एक बड़ी पुरानी पेड़ की जड़ों में था, जो अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। पूरा परिवार डरा हुआ था। लगभग 30 चूहे, बूढ़े और बच्चे, सब एक पेड़ की डाल पर बैठे कांप रहे थे। बंदर टोनी ने यह देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इन चूहों को किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। तभी चिड़िया मीना बोली, हम बांस की टहनियों से एक छोटी नाव बना सकते हैं। लोमड़ी मैडम ने कहा, मैं रस्सियां और पत्ते लाती हूँ, हम उन्हें बांध सकते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर एक तैरने वाली नाव बनाई, छोटी लेकिन मजबूत। टोनी ने चूहों को धीरे धीरे उसमें चढ़ाया और उसे पानी में धीरे से छोड़ दिया। हाथी जी ने अपनी सूंड से नाव को आगे बढ़ाया और सभी चूहों को ऊंचे टीले तक पहुंचाया। चूहे के बच्चे खुशी से चिल्लाए, बच गए, बच गए। बंदर टोनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम साथ रहें तो कोई भी तूफान हमें नहीं डुबा सकता। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब जंगल के सभी जीव एकजुट हो चुके थे। ऊंचे टीले पर एक अस्थायी शिविर बन गया था। चिड़िया पत्तों से छत बना रही थी, हाथी और भालू मिट्टी को समतल कर रहे थे और लोमड़ी मैडम खाने पीने की व्यवस्था संभाल रही थी। मेंढक दादा ने बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहा, बरसात तो आती जाती रहती है, पर असली ताकत तो हमारी एकता में है। 3 दिन बाद बादल छंटने लगे। सूरज की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो सबने राहत की सांस ली। चारों तरफ धूप फैली और पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मिट्टी से भाप उठने लगी और पत्तों पर मोती जैसी बूंदें चमक उठीं। शेरराज ने सबको एकत्र किया और कहा, हमने मिलकर इस विपत्ति का सामना किया। हमने दिखाया कि जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं,
ये हमारा परिवार है। छोटे खरगोशों ने फिर से बिल खोदने शुरू कर दिए। चिड़िया अपने घोंसले फिर से बनाने लगी। सांप अपनी पुरानी चट्टानों की ओर लौटने लगे। मेंढकों ने तालाब में पहली टर्राहट भरी। जंगल फिर से जी उठा और पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा जीवंत। पर सबसे बड़ा बदलाव था, हर जानवर अब दूसरे को मित्र कहता था।